नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आप जान सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी अवस्था सुखद रहेगी और कौन सी अवस्था आपके लिए तकलीफ कारक रहेगा। अवस्थाएं तीन होती हैं, बचपना, युवावस्था और वृद्धावस्था। बहुत से बार यह देखने में आता है कि बचपना आपका बहुत सुखद रहता है क्योंकि माता पिता कामयाब होते हैं और आपकी हर इच्छाएं पूरी होती हैं और आपका बचपना सुखमय व्यतीत होता है। और युवावस्था आते आते आपके काम कारोबार ठप हो जाते हैं और आपके हर कार्य में रुकावट आती है जिससे आप परेशान रहते हैं। जैसे युवावस्था आपका तकलीफमय व्यतीत होता है और इसी तरह वृद्धावस्था भी व्यतीत होता है। और बहुत से बार यह देखने में आती है कि बचपना उसका तकलीफमय होता है क्योंकि माँ बाप कामयाब नहीं होते हैं और उसके पढ़ाई में बहुत सी परेशानी आती हैं। परंतु युवावस्था होते होते उसकी तकदीर ऐसी करामात कर जाती है कि वह कामयाब हो जाता है जिससे युवावस्था आपका उसका सुखद व्यतीत होता है। इसी तरह वृद्धावस्था भी उसका सुखद व्यतीत होता है। बहुत से बार ऐसे देखने में आती है कि बचपना और युवावस्था सुखमय होता है परंतु वृद्धावस्था होते होते बच्चे बाहर देश को चले जाते हैं अथवा बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं जिससे माँ बाप का जीवन तकलीफमय व्यतीत होता है। आज के वीडियो में इन्हीं बातों की चर्चा करने जा रहा हूं कि आप अपनी कुंडली को देख करके जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे आप अपनी कुंडली को देखें और ग्रहों को मैच करें जिससे आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि कौन कौन सी अवस्था आपके लिए सुखद है और कौन कौन सी अवस्था आपके लिए दुखद है। आप अपनी कुंडली को भी देखें और आपके अपने बच्चों की भी कुंडली को देख सकते हैं। इसी विषय को लेकर शास्त्र में एक श्लोक है, त्रयारिगाः शुभा सर्वे सैष सुखी भवेत् तत्रैव पाप घेटा स्युर वयस्यन्ते सुखी नरः। इसका अर्थ है, आप कुंडली के माध्यम से समझें। यह कुंडली का चार्ट है। त्रयारिगाः यानी तीन घर कहे जाते हैं। वह है तृतीय स्थान तीसरा भाव, छठा स्थान छठा घर और एकादश स्थान एकादश भाव। यदि इन घरों में आपके शुभ ग्रह हों यानी चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, यह शुभ ग्रह यदि 3, 6, 11 भाव में स्थित हों, वह इंसान बचपन में सदैव सुखी रहता है। और इन्हीं स्थानों पर यदि पाप ग्रह हों, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, यदि इन्हीं घरों में स्थित हों, उसका वृद्धावस्था सुखी व्यतीत होता है। इसी तरह अब बात करते हैं कौन से योग होने से तीनों अवस्थाएं सुखमय व्यतीत होती हैं और कौन से योग होने से तीनों अवस्था दुखमय व्यतीत होता है। आइए समझें। जैसे लग्न यानी इसको कहते हैं लग्न, लग्न चतुर्थ, अष्टम, नवम, दशम और द्वादश, यदि पहला घर, चौथा घर, आठवां घर, नवां घर, 10वां घर और 12वां घर कुंडली का यदि कुंडली में शुभ ग्रह स्थित हो, इन घरों में शुभ ग्रह स्थित हो तो आपकी तीनों अवस्था सुखद रहती है, बचपना, युवा, वृद्धावस्था। यदि इन्हीं घरों में से किन्हीं एक घर में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु यह ग्रह स्थित हों तो आपकी तीनों अवस्थाएं बिगड़ जाती है यानी आपका तीनों अवस्था कष्टमय व्यतीत होता है, समय संघर्षकारक होता है, आप जीवन भर संघर्षरत रहते हैं। आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें भी परेशानियों के बावजूद आपको लाभ प्राप्त नहीं होता है। इतना संघर्ष करना पड़ता है कि आपको सफलता पाने के लिए लग्न, चौथा, आठवां, नवां, 10वां और द्वादश भाव में पाप ग्रह किन्हीं एक भाव में स्थित हों अथवा इन भाव में स्थित होने पर भी आपके जीवन में तीनों अवस्थाएं दुखद रहती है। यदि इन्हीं घरों में शुभ ग्रह स्थित होने पर आपकी तीनों अवस्था सुखद व्यतीत होती है। शुभ ग्रह हैं चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, यह 4 ग्रह शुभ ग्रह कहे जाते हैं। यदि चारों ग्रह इन स्थानों में अधिकाधिक स्थित होने पर आपकी तीनों अवस्थाएं सुखद होती है। दोस्तों, आप अपनी कुंडली में इन्हीं बताए हुए अनुसार आप अपनी कुंडली को देखें और ग्रहों को मैच करें जिससे आपको यह ज्ञान हो जाए कि आपकी कौन सी अवस्था तकलीफमय रहेगा और कौन कौन सी अवस्था आपकी सुखमय रहेगा। आप
अपनी भी देख सकते हैं, बच्चों की देख सकते हैं। जैसे जैसे अशुभ योग हो, पाप ग्रहों का स्थित हो, तो आप जो जो पाप ग्रह वहां पर स्थित हैं उन्हीं पाप ग्रहों के आराधना करने से आपके जीवन में आने वाली तकलीफें कम हो जाती है। संपर्क करें और आप जानें कि आपके लिए कौन से ग्रह आपके लिए भारी है और क्या करें जिससे आपका जीवन सुखद हो। इसी तरह आप मेरे YouTube चैनल को देखते रहें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं